बुक दे दो किसी और से क्या तो उसमें जो देखो न्यू बुक में दे रखा आपको कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 54 से, क्वेश्चन नंबर 54 से थोड़ी जल्दी देख लें। तो 54 में क्या कह रहे हैं, एक्स वाई पार्टनर रेशियो दे रखा है 2:1, जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। ऑन दैट पुरानी बुक भी बताओ। अबे भाई टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है रिजल्ट वाला उसका पहला क्वेश्चन है। 56 हाँ ठीक है। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन बैलेंस शीट में क्या लेकर आएगा, जनरल रिजर्व कितना है 2,50,000। देखो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितना देखा है 2,50,000। आगे एंड एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है कितना 50। तो बताओ ये वाला दे रखा है ये वाला, ये ऐसे ही लिख जाए, पेपर मत लिखना, सिर्फ समझा रहा हूँ ठीक है। तो जनरल रिजर्व कितना है 2.5 लाख, पीएनएल का प्रॉफिट कितना दे रखा आपको 50,000 ठीक है। ओल्ड रेशो कितनी है एक्स और वाई की 2:2 ठीक है। बांट दो किस रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो में। इसमें जेड का कोई रोल नहीं है। पता लगा क्यों नहीं बांटते जेड में, क्योंकि ये प्रॉफिट तब क्या है जेड के आने से पहले की है, तो उसमें जेड का कोई रोल नहीं होता, तो इसलिए इसे ओल्ड रेशो में बांट दो। क्या एंट्री देगी ये बता रखी है, यहाँ की बांटने की एंट्री इनको डेबिट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, और इधर की कोई चीज़ होंगी ठीक है, इधर की कोई चीज़ होंगी तो इनको डेबिट कर देंगे, सॉरी इनको क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये लॉस है, ये आपके क्या है प्रॉफिट। तो कर लो एंट्री, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर आगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई से ठीक है। जनरल रिजर्व में कितना था 2.5 लाख, पीएनएल में कितना था 50,000। इसको ओल्ड रेशो बांट दो, क्या रेशो ओल्ड 2:2, तो 3 लाख को ये 2 लाख आ जाएगा, ये 1 लाख। आगे तक समझ में नहीं ये जैसे क्वेश्चन ठीक है। 55 में देखो एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2, 1 अप्रैल 2000 दे एडमिट, जेड एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। ऑन दैट डेट देर जो बैलेंस है 1.5 लाख को किसमें जनरल रिजर्व में, 1.5 लाख किसमें जनरल रिजर्व में। आगे डेबिट बैलेंस है 20,000 किसमें पीएनएल के इसमें, तो डेबिट बैलेंस का मतलब ये क्या है लॉस। आप इनको इकट्ठा ही बांट सकते हो, अलग अलग ही बांट सकते हो, लेकिन या तो अलग ही बांट देना तो सही रहेगा। ये जनरल रिजर्व अलग है और ये पीएनएल का लॉस क्या है अलग है। ये इससे कैपिटल बढ़ेंगी, इससे कैपिटल क्या होगी कम होगी। तो क्वेश्चन नंबर है 55। ओल्ड रेशो 3:2 क्या एक्स वाई में बांटना, जेड में मत बांटना, तो इसको बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट कितना रुपये से 1.5 लाख टू एक्स कैपिटल टू वाई ठीक है। 1.5 लाख को बांट दो, रेशो कितने हैं 3:2, 5 से बात करोगे 390। आगे ये लॉस है, क्या ये लॉस है, तो इससे कैपिटल कम हो जाएगी, तो एक्स डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कितना लॉस है 20, क्या लिख देंगे कितना रुपये, बांट दो। ओल्ड रेशो कितनी देर के 3:2 से बांट दोगे ना, 5 से बांट करें 4 दिए 12, 4 दूनी 8। आ गया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आगे 56 देखो, ये खुद करना है ऐसे ही बता रहा हूँ, ये जल्दी जल्दी देख लो, रुक जाओ एक सेकंड बाद में कर लो। देखो एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो कितने हैं 5:3, कोई गलती बाद में बता देना। डब्ल्यू एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के। नीचे देखो लायबिलिटी साइड कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व है 36, कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितना है 6, और पीएनएल कितना दे रखा है 18। आगे तक समझ में नहीं है, तो इन सबको डेबिट कर देना, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। पार्टनर किस में बटेगा एक्स वाई और जेड में। यहाँ देखो एसेट साइड क्या रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, लॉस दे रखा है ना 24 का ठीक है। तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। एक्स वाई जेड में बांटना, डब्ल्यू में मत बांटना। आगे तक समझ में या नहीं है, तो ये 2 चीज़ें उतार लो, फिर वो क्वेश्चन करो, फिर मैं एक नई चीज़ करा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया तो फिर ठीक है, उतार लो यहाँ पे।
देखो इस पे देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाले पे, ठीक है। लायबिलिटी साइड कितना रिजर्व दे रखा है 60,000। ये क्यों बनाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? ताकि जो वर्कर वगैरह आपके यहाँ काम कर रहे हैं अगर उनको क्या लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, नुकसान होने का मतलब समझ रहे हो, काम करते करते कुछ चोट लग जाए या फिर और कुछ, तो इनके पैसे हम कहाँ से देंगे? इस रिजर्व से दे देंगे। तो पहला केस क्या है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, यानी देर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? इफ़ देर इज़ नो क्लेम। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है। 60,000 का रिजर्व बना रखा था, रिजर्व का मतलब समझ के प्रॉफिट से कितना रुपये बचा के रखे हैं 60,000, और वर्कमैन को हमें कुछ भी देना नहीं पड़ा, नहीं देना पड़ा, तो सारा का सारा 60 किसका है? पार्टनर का है। तो इस 60 को बांट लेना, केस 1 में भी और केस 2 में। एक ही एंट्री हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी? जिसे बांट रहे हैं ना, तो मैंने बता ही दिया था पहले, क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 बांट दो ए में, 2 नए पार्टनर में मत बांटना, हमेशा किस में बटेगा? ये ओल्ड रेशियो, पुराने पार्टनर, ठीक है। 60,000 को बांट दो 3:2 में, ठीक है ना, बांट लोगे ना, कितना आ जाएगा? 36 और 24, ओल्ड रेशियो करने पर, ओल्ड रेशियो, ठीक है। ध्यान देगा समझ। अब देखो आपका क्लेम क्या हो सकता है? या तो ना हो। दूसरा केस क्या बन सकता है? क्लेम 60 से क्या हो जाए? कम। मुझे भाई बात में उतार लेना, वही बात में उतार लेना, समझ लेना है। क्लेम क्या हो सकता है? या तो 60 से बिल्कुल भी ना हो। दूसरा केस क्या बन सकता है? कितने का क्लेम हो? 60 से कम। इफ देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज, 60 से कम ले लो कुछ भी, 20,000 ले लो, कितना क्लेम हो गया? 20 का। या फिर चौथा केस क्या बन सकता है? क्लेम क्या हो जाए? इसके बराबर भी तो हो सकता है। तो अब हमने क्या ले लिया? बराबर। इफ देयर इज ए क्लेम ऑफ रुपीज, मतलब वर्कर को हमें कितने रुपए देने पड़ जाएंगे? 60,000। तो केस 5, इफ, अब इससे ज़्यादा कर ले तो बस यही केस बन सकते हैं। इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 75,000, 60 से हमने क्या ले लिया? ये दो तो समझ में आ गए। अब दूसरे में क्या है? कम। क्लेम क्या हुआ है? कम का। तो 60 में से हमें वर्कर को कितने देने पड़ेंगे? बस 20। तो बाकी 40 किसके हैं? पार्टनर के। तो बाकी 40 किस में बढ़ जाएंगे? पार्टनर में बढ़ जाएंगे। आगे तक समझ में नहीं आया। और हमें वर्कमैन को देने कितने पड़ेंगे? 20। तो देखो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? केस क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से? 60,000 से। इसे डेबिट करेंगे 60 से कम हो गया तो 20,000 हमें वर्कमैन को देने हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? लायबिलिटी टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए से? 20। इस 20,000 को दिखा देना बैलेंस शीट में किस साइड? लायबिलिटी साइड। अब हमारी लायबिलिटी बन गई ये। आगे तक बाकी कितने बचे? 40। आगे समझ। 40 का फायदा किस में बांट दो? ए में और बी में। तो ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 40 को बांट दो ओल्ड रेशियो में। क्या ओल्ड रेशियो है? 3:2। कितना आ जाएगा? 24,000 और 16। और जिसको नहीं समझ में आ कितना ध्यान रखना, बस कितने का क्लेम था? 20,000 का। तो कितने बच गए इसमें से? 40 तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और बाकी 20 जो कितने क्लेम हुआ है वो बैलेंस शीट में कहा जाएगा लायबिलिटी साइड। जनरल एंट्री नहीं समझना है तो बाकी आसान। केस 4 देखो कितने क्लेम हो गया? 60 का। 60 का ही रिजर्व था, क्लेम भी कितने का हुआ? 60 का। तो पार्टनर को कितने दोगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो सारे का सारे जो रिजर्व है ना वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? लायबिलिटी में। तो एंट्री हो जाएगी क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से? 60,000 से टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या लिखा था? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना रुपए से? 60,000। आगे तक समझ में नहीं है? बोलो। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 60 से दे रखा है ना क्लेम, तो लायबिलिटी साइड भी कितना आएगा? बैलेंस शीट में 60 आएगा, पार्टनर में कुछ नहीं बचेगा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ठीक है। क्लेम कितने का हो गया? 75 था। कितने का? ये 60 का। तो एंट्री वही 15 का नुकसान हो गया ना। वो जो नुकसान होगा वो किस में बंटना चाहिए? पार्टनर में। पार्टनर में बांट देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं पार्टनर बांटते। पहले रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद किस में बांट देंगे? लॉस। पार्टनर में। जैसे पहले तो एंट्री करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से? 60,000 से टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम हो गया? 75,000 का, ठीक है। 15,000 का एक्स्ट्रा क्लेम हो गया ना, तो वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिवैल्यूएशन।
कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो आप, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते कैपिटल अकाउंट को डेबिट, पहले कहाँ भेजेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे तक समझ कोई दिक्कत नहीं। अब बात तो लॉस हो गया ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब ये क्या है आपके लिए, लॉस है। तो लॉस है तो इससे कैपिटल कम, एक कैपिटल डेबिट, फिर आगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आ गया, 15,000 है ना। 15 को बांट दो किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2, ठीक है। तो 15 को 3:2 में बांटोगे कितना आएगा, 9,000 और 6,000 हो गई भाई, ये कैसे हो सकता है। और जिसको नहीं समझना ऐसे समझ लेना। क्लेम कितने का हो गया, रिजर्व था कितने का, 7 का, 15 का एक्स्ट्रा लॉस कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट। बात करता हूँ, वो तो रिवैल्यूएशन का जब लॉस निकालेंगे वो तो बांटते हैं पार्टनर। यहाँ बराबर है तो बैलेंस शीट में आएगा, पार्टनर कुछ नहीं बटेगा। कम है तो जो डिफरेंस होगा, जितना कम है 40,000 बच गए ना, तो वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर कैपिटल एंड क्रेडिट्स। अगले चैप्टर में भी यही होगा, पिछले में भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है, भूलना मत। देखो न्यू बुक में 56 का बी पार्ट, ओल्ड रेशियो ध्यान रखना, XYZ की कितनी है, 532, W एडमिट हो रहा है, उसका कोई काम नहीं। देखो जनरल एंट्री देनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 72 का, और कोई क्लेम नहीं हुआ, तो आसान है। क्या एंट्री देगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 7200 से, 72,000 से टू XYZ, 5 3 2 में बांट देना 72,000 को। आगे समझ में नहीं है। अगला देखो बी पार्ट, देखो सी पार्ट, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 72,000, और क्लेम कितने का हो गया, 48,000 का, और दो ही पार्टनर है, कौन है, X है और Y है। आगे तक समझ में। अच्छा पिछले में भी क्या था यार, हाँ पिछले में भी दो ही थे, X और Y, ठीक है, X और Y में बांट देना पिछले वाले में, ठीक है। और रेशियो नहीं दे रखी तो क्या मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले में एंटर हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72 से 2X 2Y 36. सी पार्ट में देखो कितने का रिजर्व है, 72 का, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 70। क्लेम कितने का होगा, क्लेम हो गया 48,000, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 48,000। बाकी कितना बच गया, 24, ये 24 बढ़ जाएगा किसमें, X में और Y में, कितना आ जाएगा, 12,000 और 12,000। ओल्ड रेशियो नहीं देखी तो मैंने क्या मान ली, इक्वल। आगे मैं तक समझ में, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आगे समझ में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देख लो। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ये क्यों बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट है भाई 2.5 लाख की, क्या इसकी वैल्यू हमेशा 2.5 लाख ही रहेगी, कम भी हो सकती है और अगर कम हो गई तो लॉस हो जाएगा ना, उस लॉस को हम कहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, न्याय समझ में। बाकी ना भी बनाओ रिजर्व कोई फर्क पड़ता नहीं, बनाने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन इन्होंने बना रखा है तो बना रखा होगा तो कोई भी वैल्यू कम होगी तो इससे एडजस्ट कर लें। जैसे केस 1 ले लेते हैं, केस 1 क्या ले, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, बोलो मत यार। केस 2, केस 2 क्या बन सकता है, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की खरीद रखी है आपने, 2.5 लाख, ये खरीदी हुई है, कॉस्ट होती है, मार्केट वैल्यू नहीं होती। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने रुपए मान लो, यही है 2.5 लाख की है। तो एक बार बताओ, खरीदी भी 2.5 लाख की थी और अभी वैल्यू भी कितनी है, 2.5 लाख, कोई नुकसान हुआ तो इस रिजर्व का कोई काम है, कोई काम नहीं है। मतलब केस 1 में और 2 में ये किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ओल्ड रेशियो मान लो XY की, क्या मान लिया हमने, 3:2, कौन एडमिट हो रहा है, Z एडमिट हो रहा है, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर, ठीक है। बांटो, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2X 2Y, कितना रिजर्व है यहाँ पर, 60,000, बांटो इसे ओल्ड रेशियो में 3:2 में, कितना आ जाएगा, 36,000 और यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आगे देखो केस 3 ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू किसकी, इन्वेस्टमेंट की, ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट वैल्यू एक केस में ले लो 2.5 लाख से कम ले लो,
ठीक है, 2.5 लाख से कम ले लेते हैं हम, कितना 2,20,000 ले लो, एक बहुत ज़्यादा कम ले लो, मार्केट वैल्यू किसकी है ये, इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कम का मतलब 1.5 लाख ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ केस इंपॉर्टेंट। और केस 5 एक बार ज़्यादा ले लो, इससे ज़्यादा ले लो, 2.5 लाख से का ले लो ज़्यादा, ठीक है, कुछ भी ले लो, 3 लाख ले लो, 2.5 लाख से बस ज़्यादा ले। देखो इस केस में देखो मार्केट वैल्यू कितने की हो गई, 2,20 की। देखो 2.5 की चीज़ खरीदी थी, कितने की हो गई, 2,20 की, ठीक है, 2,10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 लाख की गई, 2,10 की हो गई, कितने का नुकसान हो गया, 40 का नुकसान हो गया। लेकिन बेटा आपने रिजर्व कितने का बना रखा है, 60 का, तो 60 में 40 तो एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी 20 किस में बढ़ जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ के इस साइड में क्या एंट्री रहेगी, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 60 से ही करना होगा, 40 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई ना, तो वो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम कर रहे हो ना आप, किससे कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कर रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट, कितने से कम हो गई, 40,000 से, खुला है समझ में, उसमें कितने बच गए, 20, वो किस में बढ़ जाएगा, एक्स में और वाई, एक्स में बांट दो और वाई में, ओल्ड रेशो बांट दो 20,000 को, ओल्ड रेशो कितने 3:2, ये आ जाएगा 12,000 और 8,000, बोले यहाँ तक आए समझ में, यानी है ठीक है। 40 का नुकसान हो गया था ना भाई, इससे एडजस्ट कर लिया, तो वीआईपी का 20 बचा, वो किस में बांट गया, पार्टनर में। आगे देखो बहुत ज़्यादा कम कर लो, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई इन्वेस्टमेंट की, 1.5 लाख, कितना कम हो गया, 1 लाख, कितनी कम हो गई इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसमें तो 60,000 है, तो 60 का तो नुकसान यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 40 का और नुकसान बचा ना, वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे तक समझ में यहाँ क्या एंट्री रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60, और इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है आपकी कितने से, 1 लाख, तो इन्वेस्टमेंट कम होते हैं क्रेडिट, बाकी 40 बच गया ना, उसे डेबिट कर देंगे किससे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आ गया तो अब ये लॉस है, ये लॉस किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, तो ये लॉस है तो बांट दो, एक्स कैपिटल डेबिट, फिर आके वाई कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपए से, रीवैल्यूएशन में 40 है, बांट दो इस ओल्ड रेशो में, 40 के लॉस को कितना 3:2 में बांट दो, कितना हो जाएगा 16, 24 और 16, यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 16, बोले आते का समझ। इंपॉर्टेंट है वाला केस, 2.5 लाख था, 1.5 लाख की होगी मार्केट वैल्यू, 1 लाख का नुकसान, 60 तो यहाँ से एडजस्ट कर लिया, बाकी 40 कहाँ डाल दिया, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, ध्यान रखना इसे, ठीक है, बाकी 40 कहाँ डाल दिया, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अब यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 2.5 लाख की, कितने की हो गई, 50 से तो बढ़ गई, तो इसका कोई काम है नहीं है, तो ये तो पूरा ही बढ़ जाएगा पार्टनर में, ये 60 का 60 क्या बढ़ जाएगा, पार्टनर में। तो इस वाले केस में क्या एंट्री हो जाएगी, लास्ट वाले केस में जो केस 1 में एंट्री करी है ना, एक तो वो एंट्री हो जाएगी, या जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखवा रहा मैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई, और ये कितने से बढ़ गई, 50,000 से, एसेट बढ़ेगी ना, एसेट बढ़ के तो कहाँ डाल देते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड डाल देते हैं, समझ में आई, तो पिछली क्लास में बता देता है, एसेट बढ़ रही है ना, कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, एक तो केस 1 वाली एंट्री लिखना, दूसरी कौन सा एंट्री लिखोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने रुपए से, 50। आ गया तक समझ। और ये आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को कैसे बांट देते हैं, एक्स वाई को क्रेडिट कर देना और रीवैल्यूएशन को क्या कर देना, डेबिट। तो इस केस में कितनी एंट्री हो गई, 3 हो गई। दोबारा समझाता हूँ एक बार, इतना उतार लो एक बार, देखो दोबारा समझ लो एक बार। 2.5 लाख की थी इन्वेस्टमेंट, रिजर्व कितने का था, 60 का, पहला दूसरा सिंपल है, मार्केट वैल्यू 2.5 की है, खरीदी भी थी 2.5 की, अभी भी कितने की है, 2.5 की, तो कोई चेंज नहीं हुआ, सारा का सारा बांट दिया, तो ठीक है ना। अब यहाँ देखो थर्ड में 2.5 लाख की थी इन्वेस्टमेंट, वैल्यू कितने की हो गई, 2.10 की, कितने का नुकसान हो गया, 40 का, बस 60 का तो रिजर्व था ही, ठीक है ना। तो 40 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई रिजर्व में से, बाकी 20 बच गया, रिजर्व पार्टनर बांट दिया,
फोर्थ केस में मार्केट वैल्यू कितनी की होगी 1.5 लाख की। देखना कितना नुकसान है 1 लाख का, लेकिन 60 तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी 40 बचे ना। रीवैल्यूएशन में बस क्या लिख देना डेबिट साइड। आ गया तक समझ में। रीवैल्यूएशन में मैंने क्या लिख दिया डेबिट साइड। बस ये लॉस आ गया तो इससे कैपिटल क्या हो जाती है कम, एक्स वाई डेबिट रीवैल्यूएशन क्रेडिट। फिफ्थ केस और देख लेंगे दोबारा से। फिफ्थ केस में क्या करें, मार्केट वैल्यू 2.5 की, पहले 2.5 की थी, कॉस्ट मार्केट वैल्यू कितनी की हो गई 3 लाख की, 50 से बढ़ गई ना, तो इस रिजल्ट का कोई काम है, कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 2x 2y, तो 60 को 8 को 36 और आगे आगे समझ। ये कितने से बढ़ गई इन्वेस्टमेंट 50 से, ये तो कल बता ही दिया था। इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाती है क्रेडिट से, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा अलग एंट्री में लिख देना, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 50,000 से। बोलो आगे आगे समझ, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? बस यही तो था 5वां केस। अब ये क्या है आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ना, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और एक्स और वाई क्या हो जाएंगे क्रेडिट। बस खत्म। आगे तक समझ नहीं है। चलो इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ वो कर लो फिर।